एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखो हमारे पास दिया है, इसमें सिद्ध कीजिए कि a इज इक्वल टू हमारे पास एक समुच्चय 1 2 3 4 5 में r इज इक्वल टू a कोमा बी मोड a माइनस बी सम है। ये एक संबंध दे रखा है हमारे पास कि जो r के एलिमेंट है वो किस टाइप से आ रहे हैं, a माइनस बी इक्वल टू सम है द्वारा प्रदत्त आर एक तुल्यता संबंध है। तो हमें दर्शाना है ये यहाँ पर कि एक तुल्यता संबंध है। अगर ये एक तुल्यता संबंध है तो ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही होगा। एक तो यहाँ तक है, फिर आगे भी ऐड किया इन्होंने क्वेश्चन को, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 ये एक सेट है 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये भी दर्शाना हमें, पर पहले तो हम इसे यहाँ तक ही दर्शाएंगे कि ये जो समुच्चय दे रखा है इस संबंध के लिए हमारे पास क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये जो समुच्चय हमारे पास दिया गया था a इक्वल टू ये ले लिया 1 2 3 4 5 और r इज इक्वल टू एक संबंध है हमारे पास a कोमा बी और मोड a माइनस बी सम है। सबसे पहले हम इसे स्वतुल्य चेक करेंगे, क्या ये स्वतुल्य है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर ऑल a बिलोंग टू a, स्मॉल a हमारे पास अवयव हो गया, यानी प्रत्येक a बिलोंग टू a के लिए, a के लिए यहाँ पर मोड a माइनस a, इसके लिए हमें क्या करना होता है, b की वैल्यू भी हमें a ही पुट करनी होगी। a माइनस a क्या आएगा हमारे पास 0, और ये क्या है हमारे पास सम संख्या है, सम संख्या है। अगर a माइनस a सम संख्या है यानी कि जो इसके यानी कि जैसे 1 1 2 2 हम सेम एलिमेंट रखेंगे इज इक्वल टू कितना आएगा 0, और ये क्या है हमारे पास एक सम संख्या है। तो a कॉमा a बिलोंग टू r, a कोमा a किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, इसलिए r स्वतुल्य है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास स्वतुल्य है ये। इसके बाद सेकंड हम इसमें सममित करेंगे, चेक इसको सममित। अब देखो सममित के लिए यदि मोड a माइनस बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, सम संख्या, सम संख्या है, तो ये हमारे पास मोड b माइनस ए, मोड b माइनस ए भी सम संख्या होगी। अगर दो सम संख्या हमारे पास हमने a माइनस बी किया इज इक्वल टू कितना है, सम संख्या, तो b माइनस ए करेंगे वो भी क्या होगा हमारे पास, सम संख्या ही होगी। तो यहाँ पर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r के लिए इम्प्लाइज का साइन भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर, के लिए b कॉमा a ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को, इसलिए r सममित है। सममित भी प्रूफ हो गई है हमारे पास यहाँ पर। अब हम इसे संक्रामक चेक करेंगे। संक्रामक के लिए देखो यहाँ पर, यदि मोड a माइनस बी इज इक्वल टू सम संख्या, सम संख्या है, और मोड b माइनस सी इज इक्वल टू भी सम संख्या, सम संख्या है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, मोड a माइनस सी भी सम संख्या होगी।
सम संख्या। समझ आइए, कोई दो नंबर्स हमारे पास a माइनस बी बराबर सम, b माइनस सी बराबर भी सम, तो अपने आप ही a माइनस सी भी क्या होगा, सम ही होगा। a कॉमा बी बिलोंग टू r और b माइनस सी ये भी बिलोंग कर रहा है r के लिए हमारे पास क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर कि a कॉमा सी ये भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को। a और b भी सम है, b और c भी सम है, तो a और c भी सम ही होंगे, बिलोंग्स टू r। इसलिए r संक्रामक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों ही आ गया। सबसे पहले हमने इसको स्वतुल्य प्रूफ किया, ये स्वतुल्य भी है जो संबंध दिया गया था हमारे पास, फिर सममित भी है और फिर संक्रामक भी। इसलिए अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध, ये प्रूफ हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया कि R क्या है, एक तुल्यता संबंध है। अभी ये यहीं तक हुआ क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पर जैसे दिया गया था, सिद्ध कीजिए कि A इज इक्वल टू, ये हमारे पास सेट है में R इज इक्वल टू ये संबंध द्वारा प्रदत्त R एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद ये अभी कंटिन्यू आगे भी है, प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब जैसे इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें ये दर्शाना था कि जो अवयव हैं हमारे पास, ये पूरा टोटली लिखने वाला क्वेश्चन है। हमें दर्शाना था कि समुच्चय 1, 3, 5 के जो अवयव हैं एक दूसरे से संबंधित है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि समुच्चय 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि इसमें सभी अवयव विषम है और विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, विषम संख्या होती है। तो ये एक दूसरे से संबंधित हो गए, यानी आप किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का अगर अंतर करते हैं तो सामने हमारे पास सम संख्या आती है। 1 - 3 सम होगा, 1 - 5 भी सम होगा, 3 - 5 भी सम होगा। तो ये आपस में संबंधित हो गए, सभी क्या है, ये सम संख्याएं हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, एक दूसरे से संबंधित है। फिर आगे इसमें समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब देखो ये जो सेट दे रखा है हमारे पास, ये वाला, इसके सभी संख्याएं क्या है, सम है, क्योंकि इसमें सभी अवयव सम है और सम संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, सम ही होता है। तो सम संख्याओं का अंतर भी हम करेंगे तो सम आएगा। तो 2 - 4 एक सम संख्या है, तो ये भी एक दूसरे से संबंधित प्रूफ हो गया हमारे पास। यानी कि ये हमें देखना था कि ये संबंधित का मतलब है यहाँ पर अगर इनका अंतर सम आ रहा है तो संबंधित है, अगर संख्याओं का सम नहीं आ रहा अंतर तो ये संबंधित नहीं है। अब जैसे ये पूछा गया, परंतु 1, 3, 5 और दूसरा समुच्चय है 2, 4 के अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले इसमें हमारे पास क्या है, विषम संख्या है, दूसरे में सम संख्या है, क्योंकि सम और विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है हमारे पास, विषम। यानी किन्हीं भी आप संख्याओं में करेंगे, अगर विषम संख्याओं और सम संख्याओं का अंतर करते हैं तो सामने क्या आता है हमारे पास, विषम संख्याएँ आती हैं। तो ये हमने यहाँ पे देखो करके भी देख 1 - 2, 3 - 4, 4 - 5, तो ये सभी के सभी क्या होंगे, विषम संख्या है। तो इसलिए ये क्या है, अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है। बस इतना था ये क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 1.1 में ही क्वेश्चन नंबर 9 देखो हमारे पास यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू x बिलोंग टू z हमारे पास पूर्णांक है यहाँ पर, और इसके एलिमेंट देखो किस टाइप से आ रहे, कंडीशन रखी यहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इक्वल 12। तो 0 से लेकर 12 तक के सभी नंबर हैं इसमें में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक तुल्यता संबंध है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो हमें दर्शाना है कि ये एक क्या है हमारे पास, तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए जैसे अभी बताया था, तो वो स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए। R एक रिलेशन दिया है हमारे पास, R इज इक्वल टू A, B मोड A - B 4 का गुणज है। तो जो ये संबंध है इसमें किस टाइप के एलिमेंट है कि ये 4 का गुणज है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने
ए इक्वल टू ये सेट जो दे रखा था हमारे पास, ये लिख लिया यहाँ पर कि ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जेड, 0 इज लेस देन इक्वल एक्स इज लेस देन इक्वल 12, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी और मोड ए माइनस बी, 4 का गुणज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्वतुल्य चेक करेंगे कि ये स्वतुल्य है या नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए के लिए, ए बिलोंग टू ए के लिए हमारे पास, ए बिलोंग टू ए के लिए हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, मोड ए माइनस ए, मोड ए माइनस ए इज इक्वल टू 4k, और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, के की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0। मोड ए माइनस ए करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। तो हमने इसको 4 का मल्टीपल ले लिया और के की वैल्यू 0, यानी कि 0 आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, 4 का गुणज है। ठीक है, तो a माइनस ए यानी कि ए बिलोंग कर रहा है यहाँ पर r को, a कॉमा ए बिलोंग टू r, इसलिए r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है b। अब हम इसको सममित चेक करेंगे। सममित, अब देखो सममित के लिए हमारे पास यहाँ पर यदि मोड ए माइनस बी बराबर 4 का गुणज, 4 का गुणज है, यानी कि मोड ए माइनस बी 4 का गुणज है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, बी माइनस ए, ये भी क्या होगा हमारे पास, 4 का गुणज होगा। ठीक है, अगर दो संख्या हमने a माइनस बी इज इक्वल टू 4 का गुणज, तो b में से a माइनस करेंगे तभी भी वो क्या होगा, 4 का गुणज ही रहेगा। a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, b कॉमा ए, ये भी किसको बिलोंग करेगा, r को, इसलिए r सममित है। तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि r सममित है। अब थर्ड हम इसे चेक करेंगे, संक्रामक। संक्रामक, अब देखो संक्रामक के लिए हमारे पास यदि मोड ए माइनस बी बराबर 4 का गुणज है, और मोड बी माइनस सी बराबर 4 का गुणज है, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, मोड ए माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। a माइनस बी 4 का गुणज, b माइनस सी भी 4 का गुणज, तो a माइनस सी भी 4 का गुणज होगा यहाँ पर हमारे पास। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, और b कॉमा सी बिलोंग टू r के लिए a कॉमा सी बिलोंग टू भी हमारे पास क्या है यहाँ पर, r। तो ये तीनों हो गए, a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को, b कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है r को, और a कॉमा सी भी r को बिलोंग कर रहा है, इसलिए r संक्रामक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं r स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः r एक
तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और पूछा गया था, हमारे पास एक से संबंधित अवयव भी पूछे गए थे इसी क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव, ये जो हमारे पास सेट है इसमें हमारे पास 0 से लेके कितने के तक के एलिमेंट है, 12 तक के। तो एक से कौन से संबंधित होंगे, तो वो एक के साथ वो सारे एलिमेंट आपको लेने हैं जिनका अंतर क्या आ रहा है, 4 का गुणा जा रहा है। तो यहाँ पर इससे संबंधित अवयव क्या होंगे, 1 ही होगा पहले, तो 1 - 1 0 लेंगे यहाँ पर, वो 4 का गुणज, फिर 5 और फिर 9। तो आप देख सकते हैं 1 - 1 0, फिर 1 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 4 का गुणज ही आएगा। 1 - 9 करेंगे तो 4 का गुणज। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं मोड 1 - 1 = 0, और ये क्या है हमारे पास, 4 का गुणज है। फिर दूसरा मोड 1 - 5 = 4, ये भी क्या है, 4 का गुणज है। फिर इसके बाद मोड 1 - 9 = 8, ये भी क्या है हमारे पास, 4 का गुणज है। फर्स्ट पार्ट इतना होगा इसका हमारे पास यहाँ पर। अभी इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो सेकंड पार्ट दिया है। ए तो सेट हमारे पास यहाँ पर वही है जो इसमें दिया गया था कि हमारे पास इसमें क्या है, a = x belong to z और 0 is less than equal x is less than equal 12, और संबंध है इसमें हमारे पास r is equal to a, b और a equal to b। इस टाइप से इसके एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये भी हमें यहाँ पे दर्शाना है कि ये भी क्या है, एक तुल्यता संबंध है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर स्वतुल्य चेक करेंगे। तो फॉर ऑल स्मॉल a belong to a के लिए, a belong to a के लिए क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, a, a belong to r, यानी a = b है यहाँ पर। तो a किसको बिलोंग करेगा, r को बिलोंग करेगा, इसलिए r स्वतुल्य है। अब हम यहाँ पर b सममित चेक करेंगे इसको, सममित। अब देखो सममित के लिए हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पर, यदि a = कितना है, b, ठीक है। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा हमारे पास, b = भी कितना होगा, a होगा हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों यानी कि a, b ये भी बिलोंग कर रहे हैं किसको, r को, और b, c ये भी किसको बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी b, a आएगा यहाँ पर, b, a ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को, यानी a b बिलोंग टू r, तो b a भी किसको बिलोंग करेगा, r को। दोनों ही ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, इसलिए r सममित है, r सममित। अब यहाँ पर हम संक्रामक चेक करेंगे इसको, संक्रामक। संक्रामक में आप देख सकते हैं यदि a, b बिलोंग टू r और b, c बिलोंग टू r, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, ये दोनों इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो a = कितना है, b, और b = कितना है, c। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा यहाँ पर, a = भी कितना होगा, c, a = b, b = c, तो a
सी आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि ए कॉमा सी ये भी बिलोंग करेगा आर को हमारे पास। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास, इसलिए आर संक्रामक है, इसलिए आर संक्रामक है। तो ये हमारे पास देखो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो ये क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास यहाँ पर कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंधित है, तुल्यता संबंध है। अब हमें बताना है इसमें एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित समुच्चय अवयव। अब यहाँ पर एक से संबंधित समुच्चय एक ए का अवयव, तो ए का कौन सा एलिमेंट इससे संबंधित होगा हमारे पास, यहाँ पर एक से वही संबंधित होगा हमारे पास जो इस कंडीशन को यहाँ पर क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो जो ए सेट है, ए में 0 से लेके कितने तक के एलिमेंट है, 12 तक, 0 से लेके 12 तक हमारे पास एलिमेंट हो गए। तो 1 किससे संबंधित होगा, जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो 1 = 1। तो अवयव किससे संबंधित है ये, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आएगा और किसी से संबंधित नहीं है। आप रीज़न भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 = 1। बस ये इतना कंप्लीट